डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को जो है ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब जो है अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली बुक से जो है एक्सरसाइज 9B पढ़ रहे थे हम लोग। तो आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ जो है हम कंटेंट डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद जो है फिर NCERT से हम लोग चलेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हो अनुक्रम तथा श्रेणी, उसको ओपन करके पढ़िए। B हम लोग चल रहे थे ना, सॉरी नहीं, एक्सरसाइज 9B, सॉरी। एक मिनट, यही 9B है। 9B में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कई क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? जैसे पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। जिसमें इसमें पहला एक क्या है, 2, 5, 8, 11 का 50वां पद। बी क्या है, 1/2, 1, 3/2 का 100वां पद। इसी तरह सी है, डी है। तो हम लोग पिछली क्लास में कौन कौन सॉल्व किए थे? शायद सी तक सॉल्व किए थे, तो उसके आगे हम लोग जो है सॉल्व कर ले रहे हैं अभी। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर सी तक हम लोग सॉल्व किए थे। बुक से मैं देख ले रहा हूँ, उसमें पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यही 9B का सी तक हम लोग प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन नंबर 3 का सी तक हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग जो कौन प्रश्नावली पढ़ने में लिख दे रहा हूँ। प्रश्नावली 9B का तीसरे क्वेश्चन का सी तक हम लोग पढ़े थे। 8D पढ़ना है। तो एक कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं? डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली बुक से, यानी इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, इस बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है डी वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी जो है क्या है, सीक्वेंस दिया है। मैं लिख दे रहा हूँ जैसे डी दिया है 4, 7, 10, 13 डॉट का यानी एंड सो ऑन का 9वां पद है।
n वां पद तथा n वां पद तथा 25वां पद, यानी 25 25वां पद, यानी ये जो सीक्वेंस दिया गया है, जो श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी का हमको n वां पद निकालना है और 25वां पद ये निकालना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर पिछला वाला क्लास आप लोग देखे होंगे। यहाँ क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीक्वेंस दिया है, जैसे ABCDE तक को सीक्वेंस इस तरह से दिया है, सीक्वेंस दिया है, उसके सामने जो पद कह रहा है निकालने वही निकालना है। तो इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर ABC तक हम लोग सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर D सॉल्व कर रहे हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का D। अब क्वेश्चन नंबर 3 का C तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सीक्वेंस दिया है, यानी अनुक्रम दिया है, इस अनुक्रम का जो है हमको n वां पद निकालना है, 25वां पद निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग क्या क्या मालूम है। यहाँ पर हमको क्या मालूम है, A पता है, A क्या है 4, D क्या पता है, D निकाल लीजिए। अगले पद में से पिछले पद को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सर्वांतर। अगले पद में से पिछले पद को घटा करके अगला पद जैसे क्या है 7 में से 4 घटाएँ क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसी तरह जैसे अगला पद क्या है 10 है, 10 में से जब पिछला पद घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी D की वैल्यू क्या आई, 3 आई। हमको A पता है, D पता है, A पता है, D पता है, तब हमको निकालना क्या है, 25वां पद जैसे निकालना है, या पहले n वां पद निकालना है, n वां पद निकाल लीजिए। तो TN यानी n वां पद, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या यहाँ क्या है n, यानी A प्लस एक वैल्यू क्या है 4, A प्लस n बराबर क्या है n ही है, तो n -1 इंटू D की वैल्यू क्या है 3 है। इस तरह से यानी TN वैल्यू क्या निकल का है यहाँ पर 4 प्लस n-1 करेंगे तो क्या आएगा, n-1 ही आएगा, यानी n-1 ही आएगा तो क्या आएगा, n-1 इंटू 3 ही रहेगा। इस तरह से आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, TN इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, 3 मल्टीप्लाई n के साथ करें 3n होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से अब जैसे देखिए TN की वैल्यू जो है 4, अब यहाँ देखिए प्लस 3, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ +4 है, यहाँ क्या है -3 है, साइन क्या है अपोजिट है, बड़े में पद में से छोटा पद क्या हो जाता है, घट जाता है। जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में से छोटा पद घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तो बड़ा पद यहाँ क्या है 4 में 3 जब घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, तो यानी क्या है 1 आया, 1 के साथ प्लस लिखिए चाहे लिखिए, माना जाएगा 1 + 3n। यही TN की वैल्यू जो आई है, n वें पद की जो वैल्यू निकल कर आई है 1 + 3n। इसी तरह से हम लोग 25वां पद निकालेंगे, T25 25वां पद, यानी n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर 25 है। तो एक वैल्यू क्या दिया है 4, एक वैल्यू क्या है 4 प्लस n बराबर क्या है 25 -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3। तो निकाल लीजिए आप T25 इक्वल टू, यहाँ नहीं समझ रहे हैं क्या है, अरे भाई 25वां पद कह रहा है ना, 25वां पद मतलब क्या, n बराबर क्या 25, n बराबर 25, n बराबर 25 तो ही मैं रख रहा हूँ, ये 25वां पद का वैल्यू निकाल रहा हूँ, और पदों की संख्या क्या है 25, तो यानी n वैल्यू कितनी है 25 है। तो प्रथम पद क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, और सर्वांतर क्या है D है, और पदों की संख्या क्या है 25 है। तो इस तरह से हम क्या अंतिम जो n वां पद का सूत्र होता है क्या होता है, मैं बताया हूँ ना, n वां पद का जो सूत्र होता है A + n-1 इंटू D। इस तरह से यहाँ पर TN क्या है अंतिम पद का मान, अंतिम पद की वैल्यू, और A क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, D क्या है सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसी फार्मूले में मैं रख रहा हूँ। तो n पोजीशन हम क्या रख रहे हैं 25, क्योंकि पदों की संख्या क्या है 25 है, प्रथम पद क्या है 4 है, और n यानी पदों की संख्या क्या है 25 -1 करेंगे इंटू D मतलब 3 है। बस यही कर रहा हूँ, पिछले हुए क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना।
तो अब जैसे इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए 4, अब 25 में से एक जब घटाएंगे क्या आएगा 24 आएगा, प्लस 24 इंटू 3, अब क्या आएगा T25 इक्वल टू 4, 24 यहाँ कितना होगा 72। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे कितना है 72 और 4 कितना है 76, यानी T25 इक्वल टू कितना 76। इस तरह से ये आंसर हुआ, एक आंसर वे है एक आंसर वे हुआ। आप नोट करिए बच्चे, इसको नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए नोट करिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ क्या है, अगला क्वेश्चन मैं तब तक लिख रहा हूँ। अब ई हो गया, सॉरी डी हो गया, अब ई वाला है, ई है एफ है। ई क्या दिया है, यही मैं लिख दे रहा हूँ। ई क्या दिया है 1/n, 1/n, फिर क्या है n+1 पूरे का पान क्या है n, अब फिर क्या है 2n +1 अपान n एंड सो ऑन का सौवां पद निकालना है, सौवां पद निकालना है। अब यहाँ से देखिए हमको क्या पता है, ए पता है, ए क्या है यहाँ पर 1/n, डी नहीं पता है, डी हम लोग निकाल लेंगे ना, अगले पद में से पिछला पद घटा के निकाल लेंगे। अगला पद क्या है n+1 पूरे का पान क्या है n है, अब माइनस क्या 1/n। अब यहाँ देखिए एलसीएम समान है, यानी हर समान रहता तो ऊपर हम लोग जोड़ घटा लिखते हैं। जब हर समान रहता भिन्न है, यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये मैं फ्रैक्शन हल कर रहा हूँ। ये हर समान है ना, हर समान है तो हर सीधा सीधा लिख करके ऊपर को जोड़ घटा लेते हैं ऐसे। तो यानी n+1 है, बीच माइनस लगा लीजिए -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ +1 है -1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा n पूरे का पान n। तो अब n से कैंसिल जब हो n अपान n है, तो n में n से भाग दे रहे हैं कितना आएगा 1 आएगा। जैसे 2 में 2 से जब भाग दें क्या 1 आता है ना, वही। तो यहाँ डी की वैल्यू जो निकल कर आई क्या आई, डी की वैल्यू 1 निकल कर आई। इस तरह से ए पता है, डी पता है, और क्या पता है n क्या है 100, पदों की संख्या क्या है 100 कह रहा है। तो आप जो है सौवां पद नहीं निकाल लेंगे, T100 नहीं निकाल लेंगे, निकालिए। T100 मैं निकाल रहा हूँ, T100 बराबर इसी फार्मूले में रखेंगे, इसी फार्मूले हम रखेंगे Tn = a + n-1 इंटू डी, Tn = a + n-1 इंटू डी, यानी nवां पद फार्मूले में हम रखेंगे। तो n के बराबर क्या है 100 है, तो a क्या है यहाँ पर, a क्या है 1/n + n-1, n क्या है 100 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 1 है, डी की वैल्यू 1 है। तब यहाँ से क्या हो जाएगी देखिए, तो T100 बराबर 1/n और प्लस क्या हो जाएगा, अब 100 में से 1 जब घटाएं क्या आएगा 99 आएगा, 99 के साथ जो है 1 जब मल्टीप्लाई करें क्या 99 ही आएगा। यानी T100 वैल्यू क्या निकल के आई, T100 वैल्यू निकल के आई, T100 जो वैल्यू निकल के आई है, T100 की जो वैल्यू निकल के आई क्या 1/n और प्लस क्या 99, यही क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। डी वाला भी नोट करिए, सॉरी ई वाला, ये क्वेश्चन नंबर ई है। डी नोट कर लीजिए, ई नोट कर लीजिए, नोट करिए। इसको आप नोट कर चुके होंगे ना, नोट कर लिए कि नहीं, नोट करिए, इसको नोट करिए, मैं वहाँ क्वेश्चन लिखूँगा, उसको नोट करिए। उसको नोट करिए तब वहाँ हम क्वेश्चन लिखें।
नोट हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ भी हम लोग देख लेते हैं। 3 का एफ, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ भी देख लेते हैं। का जो एफ है, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ जो है क्या है, एफ इक्वल टू क्या है, वन बाई एन स्क्वायर वन प्लस एन स्क्वायर पूरे का पानी एन, पूरे का पानी एन स्क्वायर, फिर क्या है 1 + 2 एन स्क्वायर पूरे का पान एन स्क्वायर का नवा पद एंड सो ऑन का नवा पद निकालना है, नवा पद निकालना है। नोट हो गया ना। अब इसका यह नवा पद निकालना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है 1 बाई एन स्क्वायर, और डी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। डी वैल्यू कैसे निकालें, अगले पद में से पिछले पद को हटा करके 1 + एन स्क्वायर पूरे का पानी एन स्क्वायर -1 बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए जैसे हर समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो सेम है इसको लिख दीजिए, ऊपर जो जिस तरह से अगर जैसे माइनस है तो माइनस लगा करके लिख लीजिए, पायलट प्लस है प्लस लगा कर लिख लीजिए। ये भिन्न में हल कर रहा हूँ, यहाँ मत कन्फ्यूज होइए। एन स्क्वायर -1 यही है। तो डी वैल्यू यहाँ क्या आ गई, यहाँ +1 है या -1 है, कैंसिल हो गया। तो क्या आया एन स्क्वायर पूरे का पान एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है। आप डाउट मत होइए। यहाँ क्या आया है एन स्क्वायर पूरे का पान एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ डी वैल्यू क्या निकल का 1, डी वैल्यू 1 निकल का आई। एक वैल्यू हमको पता है, डी वैल्यू पता है। अब एन बराबर क्या है, एन बराबर एन ही है। तो अब यहाँ से हमको टी एन निकालना है, यानी एनवा पद निकालना है। तो टी एन इक्वल टू एक वैल्यू क्या इतना है 1 बाई एन स्क्वायर, और प्लस फिर क्या है एन -1, एन वैल्यू क्या है एन ही है, एन -1 इंटू डी, डी वैल्यू कितनी है 1 है। इस तरह से अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर और प्लस एन -1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा एन -1 ही आएगा। इस तरह से यही होगा, टी एन पद वैल्यू यही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हो गया। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हो गया। यहाँ कोई डाउट हो रहा क्या है, जो अनुक्रम दिया है, सीक्वेंस दिया है, क्या दिया है 1 बाई एन स्क्वायर, और फिर क्या दिया 1 + एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, फिर क्या दिया है 1 + 2 एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर का हमको एनवा पद निकालना है। तो ए बराबर क्या है 1 बाई एन स्क्वायर, डी बराबर क्या है, अगले पद पिछले पद घटा देंगे, अगले पद पिछले पद घटाएं तो हमको क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, यानी डी बराबर क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। और पदों की संख्या क्या है एन है। तो टी एन को वैल्यू निकालना है, यानी टी एनवा पद निकालना है। तो टी एनवा पद का फार्मूला क्या था, टी एनवा पद फार्मूला क्या था a + n - 1 इंटू डी।
एक वैल्यू क्या है 1/n स्क्वायर प्लस ये अब पदों की संख्या क्या है n है, n माइनस वन इंटू डी, डी वैल्यू क्या है 1 है, तो यही मैं रखा हूँ। अब इसे सॉल्व कर लिया तो टी एन इक्वल टू क्या है 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस वन, यही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो किसी को कोई डाउट है क्या? आप इधर नोट कर लिए, नोट करिए इसको, कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? तो ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया? नोट करिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे सब। आप लोग इसको जो है एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग क्लास को एक बार दो बार पहले जो है रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए जो है। तो जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।